मित्रों, कैसे हो। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से पटेल जया बहन के आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, कक्षा 5। चलो आज हम पुनरावर्तन 3 देखेंगे। तो बाल दोस्तों, आगे हम जो हमें पुनरावर्तन 3 में देखना है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। कितना वाक्य लिखना है? 5। तो हमें यह चित्र देखना है। कोई चित्र में क्या क्या दिखाई देता है, तो मैं यहाँ वाक्य बोलती हूँ, वो आपको भी लिखना है। जैसे कि चित्र में एक पेड़ है। यहाँ पहले तो पेड़ दिखाई देता है, बालक दिखाई देता है, घर, फूल, पौधा, हमें इत्यादि सब कुछ ज़्यादा वस्तु दिखाई देती है। तो हमें यहाँ पे 5 वाक्य खोजकर लिखना है। तो चलो मैं वाक्य बोलती हूँ, आपको लिखना है। तो एक पहला वाक्य है, चित्र में एक पेड़ दिखाई देता है। ये क्या है? पेड़। हमें पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के नीचे कौन है? लड़का। पेड़ के नीचे तने, यहाँ तने के पास एक लड़का बैठा है। हमें लड़का दिखाई देता है। लड़के के पास क्या है? गेंद। गेंद यानी बॉल। लड़के के हाथ में गेंद है। लड़का क्या कर रहा है? खेल रहा है, इसीलिए तो खुश है ना। तो हमें लड़का कैसा दिखाई देता है? खुश। कि रोता हुआ? खुश ना। तो लड़का कैसा है? खुश है। वह, हमें हाथ उसका ऊंचा है, तो वो क्या कर रहा होगा? यदि हम सोच लेते हैं कि वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है, क्या कर रहा होगा? दूसरे लड़कों को बुला रहा होगा। नज़दीक में फूलों के पौधे हैं। नज़दीक में क्या है? यहाँ फूलों के पौधे हैं। और एक खुला मैदान है। दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमें दूर दूर थोड़े मकान दिखाई दे रहे हैं। और मकान के पीछे भी एक छोटा सा पेड़ है। तो हमें यहाँ यह वाक्य लिखना है। सोच समझकर 5 वाक्य लिखना है। अब सीखो कविता का स्वर स्वर गान कीजिए। हमें गाना है और लिखना है। प्रश्न दूसरा। प्रश्न तीसरा। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ तालिका यानी यहाँ संज्ञा, विशेषण और क्रिया दिए गए हैं। हमें यहाँ दिए गए हैं नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफ़ेद, लिखना, गंगा, थोड़ा। तो यहाँ से हमें ढूंढना है संज्ञा किस में आता है, विशेषण और क्रिया। जो नाम की जगह आता है वो संज्ञा। तो जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ। गंगा नदी है, तो गंगा क्या है? नाम। तो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि नर्मदा, नर्मदा क्या है? नदी। तो नर्मदा लिखना है। यहाँ हमें नर्मदा लिखना है। दूसरा, हिमालय। क्या है? हिमालय पहाड़, हिमालय। दूसरा, ये कौन सी है नदी? गंगा। क्या है? गंगा। अब विशेषण, जो विशेषता दिखाता है, विशेषता जो वाक्य में विशेष कार्य करता है, विशेषता। जैसे कि लड़का छोटा है। छोटा लड़का है पर कैसा है? छोटा है। तो ये विशेषता है, उसकी विशेषता है। तो इसी तरह यहाँ छोटा विशेषण है। सफ़ेद
विशेषण है। और थोड़ा, क्रिया। क्रिया यानी जो वाक्य में आती है क्रिया, क्रिया विशेषण जो क्रिया करते हैं, जैसे चलने की क्रिया, खाने की क्रिया, बैठने की क्रिया, लिखने की क्रिया इत्यादि। तो यहाँ क्रिया चलना, खेलना, लिखना। आपको भी आपकी पाठ्य पुस्तक में और नोट में लिखना है। अब हम आगे के पेज देखेंगे। पेज नंबर 88 लिखना है। और अब हम कौन से पेज देखेंगे? 89, 89। कौन से? 89 पेज। तो यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मैं यहाँ पे जो तुम्हारे मुहावरे हैं उसको मैं बोलूँगी, तो आपको लिखना है। शीश झुकाना, शीश झुकाना यानी विनम्र होना। क्या है? विनम्र होना। होना, विनम्र होना। उसका वाक्य में प्रयोग करना है। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। दूसरा है ऊंचे चढ़ना, ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। क्या करना है? उन्नति करना। और नेक रास्ते पर, उन्नति करना, उसका वाक्य हम प्रयोग करेंगे। मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। जैसे बच्चे मेहनत करते ही रहते हैं तो वो उन्नति की शिखर सर कर जाते हैं, जैसे ऊंचे चढ़ जाते हैं। नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। कौन से रास्ते पे चलना? सही रास्ते पे चलना। नेक रास्ते पे चलना। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। यह वाक्य में है जो धर्म है वो सब धर्म है, सभी धर्म कौन से रास्ते पे चलने का कहते हैं? नेक रास्ते पर, सही रास्ते पर, सही रास्ते पर। मुंह में पानी आना। क्या है मुंह में पानी आना? उसका है खाने की इच्छा होना, खाने की इच्छा होना, खाने की इच्छा होना, खाने की इच्छा होना। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। वो एक कहानी थी। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। चलो अब दूसरा है ख। एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो। एक हमें कहानी, छोटी सी कहानी बनानी है, तो उसमें क्या करना है? सब ये मुहावरे आ जाए। तो चलो मैं कहानी पढ़ती हूँ, आपको लिखना है। अरविंद होनहार लड़का है। वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है, शीश झुकाता है। वो आ गया पहला मुहावरा। वह बड़ा मेहनती है, इसके कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है। ये ऊंचे चढ़ना, ये दूसरा मुहावरा है। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। ये तीसरा मुहावरा है, नेक रास्ते पर ही चलता है। एक दिन अपनी बुआ
आशा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आया। ये चौथा मुहावरा है। वह आम खाने की जिद करने लगा। तो हमारी यह कहानी है, उसमें चारों चार मुहावरे आ जाते हैं। अब प्रश्न 5वां कौन सा है? 5वां। यह प्रश्न हमें खोजकर लिखना है। मैं बोलती हूँ, चलो। निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो हमें अनुवाद किया है आगे, जैसे पाठ चलता है तो हम अनुवाद भी करते जाते हैं, तो आपको भी आना चाहिए। तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला कहाँ जा रहा था? बगदाद की ओर। तो काफलो बगदाद तरफ जई રહ્યો હતો। करेला कड़वा होता है। कारेलू कड़वू होय छे। दीपक रोशनी देता है। દીવો પ્રકાશ આપે છે। દીવો શું કરે છે? દીવો પ્રકાશ આપે છે। ગંદકી बहुत से रोगों की जड़ है। ગંદકી કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। ગંદકી કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। लौकी और गाजर का हलवा बनता है। दूधी અને ગાજરનો હલવો બને છે। दूधी અને ગાજરનો હલવો बने छे। अब हम प्रश्न 6 कौन सा है? 6। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। हम या मैं, कौन आएगा? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कौन सा आएगा? मैं। यह किताब हिरेन खाली जगह है। की तो कौन सी आएगी? की। कौन सी आएगी? की। मैं। यहाँ पे मैं लिखना है, यहाँ पे की लिखनी है। खाली जगह लड़के हैं, तो कौन है? ये लड़के हैं। पानी खाली जगह मगर है। पानी खाली जगह मगर है। पानी में मगर है। पानी में कौन है? मगर। में। पानी में मगर है। सॉरी, डबल मात्रा नहीं, एक मात्रा है। कौन है? मैं। अब ये आम के पेड़ है। खाली जगह बहुत आम लगे हैं। इनमें, इन पर, तो क्या है? इन पर आएगा। इन पर। इन पर। वह हाथी है। खाली जगह रंग काला है। किसका? उसका। उसका रंग काला है। हाथी का रंग कैसा है? काला। उसका रंग काला है। अब देखते हैं नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर हिंदी में नाम लिखिए। हमें यह संकेत पहचानना है। आगे हमने पढ़ लिए है, तो उसका नाम कहाँ पे लिखना है? हिंदी में। तो पहला नाम है, कौन सा नाम है? थोभो। थोभो को क्या कहेंगे? ठहरिए। ये दूसरा कौन सा है? प्रवेश बंद।
नो एंट्री यानी प्रवेश बंद। हिंदी में भी प्रवेश बंद। प्रवेश बंद। अब तीसरा है एक मार्गीय संकेत। कौन सा है? एक मार्गीय संकेत। तो यहाँ दोनों तरफ रास्ता बंद है। एक मार्गीय यानी दोनों तरफ रास्ता बंद है। यहाँ पे दोनों तरफ रास्ता बंद है। रास्ता बंद है। अब चौथा है सैकड़ों पुल यानी सकरा पुल। हिंदी में क्या कहते हैं? सकरा पुल। सकरा पुल। अब આગળ પહોળો રસ્તો છે। आगे चौड़ा रास्ता है। कैसा है आगे? आगे चौड़ा रास्ता है। चौड़ा रास्ता સાયકલ પ્રવેશ બંધ है। સાયકલ માટે પ્રતિબંધ છે એટલે સાયકલ પ્રવેશ બંધ है। सायकिल प्रवेश बंद है। साइकिल प्रवेश बंद है। अब वृत्ताकार रास्ता है। यह गोलाकार रास्ता એટલે वृत्ताकार रास्ता। रास्ता अब આગળ સાંકડો રસ્તો છે। आगे संकरा रास्ता है। आगे संकरा रास्ता है। अब हमें देखना है प्रश्न 8वां। प्रश्न 8 में है नीचे दिए गए प्रत्येक विषय पर पाँच वाक्य लिखिए। कितना वाक्य लिखना है? 5। जैसे कि मेरा परिवार, सब्जी मंडी, मेरी प्रिय सब्जी। ये सब 5 वाक्य ये भी हमें नोट में ही लिखना है और आपकी स्वाध्याय पोथी में है। तो मेरा परिवार में आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का और भाई बहन, वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, ये सब लिखना है। जैसे कि मेरा नाम जया है, मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई, मेरे पिताजी, आपके पिताजी जो करते हैं वो लिखना है, और माताजी क्या करती है वो लिखना है। बहन कौन सी कक्षा में पढ़ती है
उसका नाम और भाई का नाम लिखना है और वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, ये सब हमें लिखना है। अब सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती है। क्या बिकती है? सब्जियां। तो वो सब्जियां किस तरह बिकती है? जैसे कि कोई लोग क्या करता है, बिछौने बिछाकर। और सब्जियां कौन कौन सी सब्जियां सब्जी मंडी में बिकने के लिए आती है, ये सब हमें लिखना है। अब मेरी प्रिय सब्जी यानी जो आपको पसंद है वो सब्जी लिखनी है, उसके गुण लिखना है, वो कहाँ पे उगती है, जैसी बेल पर या ज़मीन के अंदर। जो आपको पसंद है वो सब्जी का नाम लिखना है और उसका गुण भी बताना है। अब प्रश्न 9, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर बोलिए। बल यानी आवाज़, जरा जोर से आवाज़ करना। किस में? जो रेखांकित किए गए शब्दों में। तो यहाँ मैं बोलती हूँ वाक्य, मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। अब दूसरा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरा, मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। तो इसी तरह हमें ये वाक्य बोलना है और पेज नंबर 90 लिखना है। हमें स्वाध्याय पोथी और नोटबुक में लिखना है। बाय। पेज नंबर 88, 89 અને 90 તમારે તમારી નોટબુકમાં અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાનું રહેશે। बाय, फिर मिलेंगे।